बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज का वीलॉग जो है वो दरअसल क्रिकेट लवर्स के लिए है। और क्योंकि ये उर्दू में है तो इसको ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तानी, इंडियन और कुछ और लोग, लेकिन इस वक्त और आई थिंक कोई टीम नहीं है वर्ल्ड कप में जो जिसके जो आप कह लें स्पेक्टेटर्स जो है उर्दू समझ सकते हैं। लेकिन ये उर्दू में इंडियन पाकिस्तानी लोग समझ सकते हैं। तो वीलॉग जो है मैंने इस दफ़ा पूरे वर्ल्ड कप पे कोई वीलॉग नहीं किया। क्यों? उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में जब भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप होते हैं तो वो एक बहुत मेगा इवेंट होता है, और उसके लिए जिस भी कंट्री में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं उनको आने की इजाज़त होती है, उनको वीज़े इश्यूज किए जाते हैं, उनको बल्कि बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है, ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि लोगों को भी। और उसके साथ साथ यानी गेम को गेम समझ के हम खेलते हैं गो के, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज लाई का वॉर एक होती है, ऐसे ही यानी दो हरीफ हैं उनके दरमियान, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी मैच का कुछ यही हिसाब होता है कि वो एक जंग जारी होती है और लोग ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे हमारी जंग हो रही है। तो लेकिन सच बात यह है कि आपको खा बुरा लगे, इसमें इंडियन लोग भी होंगे जो मुझे सुनेंगे। तो ये वो वर्ल्ड कप है कि अगर हम यूं यूं कहें कि जब से वर्ल्ड कप की तारीख का आगाज हुआ उस वक्त से लेकर अब तक का सबसे बोरिंग वर्ल्ड कप अगर करवाया गया है तो वो यही वाला वर्ल्ड कप है। और इसकी इसी वजह से मैंने कोई वीलॉग नहीं किया। और बीइंग अ मुस्लिम मैं वैसे भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि कोई शख्स बैटिंग करके जो है पैसे कमाता है। लेकिन हम देखते हैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है, ना सिर्फ बोर्ड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं बल्कि अब तो लोग, या मैं नहीं, ये लोग कहते हैं कि आईसीसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं और करते हैं कि उन्होंने किया है। हाँ, आईसीसी को पाकिस्तान का जो है वो मोहम्मद आसिफ भी नज़र आ जाता है। किसी का करियर तबाह करना हो तो चले उसने तो कोई मैच फिक्सिंग कर ली होगी, लेकिन सईद अजमल ने कोई मैच फिक्सिंग नहीं की, लेकिन उसके बाजू का वो एक प्रॉब्लम उसके लिए किसके कहने पे की है वो आप तमाम जानते हैं कि इजारादारी किसकी है। जिस तरह कभी पीसीबी की होती थी, आईसीसी सबसे ज्यादा पैसा पीसीबी से कमाता था, तो अब जो है वो इंडियन बोर्ड से, भारतीय बोर्ड से कमाता है। और जैसा कि आपने देखा कि जो हशर टीम का हो रहा था इंडियन टीम का, तो उसमें क्या था, यानी उसमें सिंपली ये हो रहा था कि इंडियन टीम हर जगह से बहुत बुरे तरीके से शिकस्त खा रही थी, जैसे पाकिस्तान से T20 में दूर, और लोगों का जो वो एक शौक था, जो जोशो खरोश था इंडियन लोगों का आईपीएल में, वो खत्म हो रहा था। जबकि आईपीएल जो है वो आप जानते हैं कि वो पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिससे जो है बहुत ज्यादा लोग, प्लेयर्स और बहुत ज्यादा पैसा उसमें इकट्ठा होता है। तो इस इवेंट का गिर जाना आईसीसी के लिए बजाते खुद नुकसान का बायस था। तो अब जो वर्ल्ड कप करवाया गया है उसमें पाकिस्तान के साथ तो ये किया गया कि पाकिस्तान में तमाशाइयों को वीजे ही इशू नहीं किए गए। और चाहिए तो ये था कि पाकिस्तानी टीम इस इवेंट में जाती ही ना जब इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए और बाइकआउट कर दिया जाता। लेकिन जो पाकिस्तानी मुल्की हालात चल रहे हैं, सॉरी टू से, इस वक्त हमें तो यूं लग रहा है कि जैसे अमेरिकन जो की कॉलोनी जो है वो पाकिस्तान है और उसके ऊपर जो है थानेदार जो है वो इंडिया को बिठाया हुआ है। तो जो जो इंडिया को गुस्सा था हारने का, तकरीबन वो उसने अपने मैच में पूरा किया। और वो मैच एक रीप्ले था उस मैच का जो पाकिस्तान से ये पहले एशिया कप में हार चुके हैं। तो ये क्यों हुआ उसकी वजूहात मैं बता देता हूं। क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो है करप्शन अपनी इंतहा को छू रही है। ना यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी है, ना हुकूमत जो है सही तरीके की है। एक वो निगरान हुकूमत आई है, यानी लोग इससे पहले खजाना लेकर भाग गए हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम है कि वो पैसा लेकर मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो बाकी लोग जो है वो डरे हुए हैं, वो भी जितना चाहते हैं कि पैसा कमाया जा सके। तो इस सबसे बड़ी चीज़ कि ज़का अशरफ का को लेकर आना, जो कि जरदारी का राइट हैंड है, इससे बात ये साबित हो जाती है कि जो है ये मैचेस में भी पैसे कमाएंगे। जब आप लोग यानी छोटी छोटी चीजों पे लोग अपने मरवाकर 80-80 हजार लोग मरवाकर डॉलर ले सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि मेगा इवेंट हो और जरदारी का राइट हैंड हो? अब उसके पीछे कौन है वो आप खुद समझदार हैं, पूरी कौम बाशऊर हो चुकी है। तो उसके साथ साथ जो ऑर्डर मिले, जो ज़का अशरफ साहब दे रहे थे, तो इस पर मैं आपसे तबसरा करूंगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं,
मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब क्रिकेट की एक सेंस रखता हूं, मैंने क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली भी है। और आज मैं इसलिए आया हूं कि अब सिर्फ क्योंकि लास्ट मैचेस तकरीबन रह गए हैं तो बहुत से लोग अभी भी इन्वॉल्व हैं। हालांकि रेटिंग पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम है कि मैचेस देखने की, लोगों को याद भी नहीं होता कि किस दिन कौन सा मैच है। और ये पहला मौका था कि बहुत सारे लोगों को इंडिया पाकिस्तान का मैच भी याद नहीं था कि किस रोज होगा। तो इस वक्त जो पोजीशन जा रही है उसमें सबसे ऊपर इंडिया जा रहा है, नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका जैसे आप जानते हैं, नंबर 3 पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 4 पे न्यूजीलैंड और उसके बाद पाकिस्तान आ रहा है। अब यहाँ पे असल मैचेस जो हो रहे हैं, यानी मैंने पहले बता दिया था, जो लोग मुझे जानते हैं गो के सोशल मीडिया पे मैंने इसीलिए नहीं लगाया कि लोग बैटिंग ना करने लग जाएं या कोई उसमें सच हो जाए। तो अब भी मैं यही मशवरा दूंगा कि ये एक गलत चीज है, उसकी तरफ आपने नहीं जाना किसी ने भी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जिस हिसाब से जो मेरी क्रिकेटिंग सेंस है उस एतबार से जो है, मैंने पहले कह दिया था कि पाकिस्तानी टीम पूरी कोशिश करेगी साउथ अफ्रीका से जीतने की, और वही हुआ कि सिर्फ 1 रन से। और आईसीसी का तो तस्लीम करना कि हाँ जी ये हमारे हमसे गलती हुई और उसको एडमिट कर लिया, तो क्यों किया गया? क्योंकि मोराल बुलंद, आप एक किस्म का ये है कि पाकिस्तान उनसे भी जीत चुका है। हाँ, अगरचे मैच में नंबरों में नहीं जीता, लेकिन वैसे वो जीत चुका है, मोराल हाई है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि टीम को ऊपर लेकर जाना था। अभी मैं इस तरफ आता हूं, अब आपको एक और मैच के बारे में बताता हूं कि साउथ अफ्रीका जो कि एक करप्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा करप्शन वहां पे होती है, इनकी टीम हमेशा एक मैच बहुत ही बुरी टीम से हारा करती है। और वो मैच उसने हारे, बल्कि इस दफा शायद 2 हार गए, लेकिन एक मैच उन्होंने नीदरलैंड से हारा, जो कि पहले ऑलरेडी पता था कि इसने हार जाना है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले वर्ल्ड कप्स में ये बांग्लादेश से इसी तरह एक दफा आ रही है, एक दफा जिम्बाब्वे जब किसी से नहीं जीत सकता था, साउथ अफ्रीका हार गई। तो एक मैच तो उन्होंने जो है ये हार जाती है। अब वल्लाह आलम के ये जो है उस पर फिक्सिंग होती है या नहीं होती, ये आप खुद सोच सकते हैं। पाकिस्तान की टीम के जो मैचेस हुए हैं उसमें आपके सामने है कि अफगानिस्तान किसी सूरत पाकिस्तान को नहीं हरा सकता था, लेकिन वो उसका हार जाना एक सवालिया निशान है। फिर उसके बाद आपने श्रीलंका को हराया, क्योंकि इससे आपको क्या होता है, आप जानते हैं कि रेटिंग ऊपर जाती है। इसी तरह के तमाम मैचेस के बाद जो है ये मौका था, क्योंकि न्यूजीलैंड के मैच से पहले मैंने कह दिया था कि पाकिस्तान हर सूरत जीतने की कोशिश करेगा, और वही हुआ कि बेशक DSL के ऊपर गया। जो पाकिस्तानी टीम हमेशा जो है कंफ्यूज हो जाती है, और लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड जो है हमेशा पाकिस्तान से हारती है। इस दफा स्ट्रॉन्ग टीम है, मेरे हिसाब से तो फेवरेट टीम वो है। अगर कुछ मैचेस वो उसने बहुत गलत हारे हैं, गंदे हारे हैं, लेकिन वो एक फेवरेट टीम है। और अब जो एक जा रहा है कि आगे कौन आएगा पाकिस्तान, वो एक वही वाली बात कि अगर जी 1 रन से भी न्यूजीलैंड जीतता है श्रीलंका से, और पाकिस्तान को 128 रन से जीतना पड़ेगा या फिर इतनी विकेटों से जीतना पड़ेगा, यानी वो कैलकुलेशन के ऊपर बात आ गई है। तो सिंपल सी बात है, अगर तो क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो मुकम्मल तौर पर जीतने की कोशिश करेगी और वो जीतेगी टीम, और श्रीलंका भूल जाएगी वो मैच जीतेगी। हाँ, वैसे बाई द वे गेम उनकी अच्छी हो जाती है क्योंकि दोनों ने खेलना है मेरिट के ऊपर, और उसमें कौन जीता। लेकिन मेरी तरफ से ये इंशाल्लाह जो मेरी क्रिकेटिंग सेंस है, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, उसके मुताबिक न्यूजीलैंड विनर होगी। और अगर न्यूजीलैंड हार जाती है तो फिर तो पाकिस्तान इंग्लैंड को मुकम्मल तौर पे उड़ा के रख देगा, जो चीज चाहिए होगी पूरी भी करेगा और आगे भी जाएगा। लेकिन जो कि आपको पता है कि करप्शन जैसी ये हो रही है हमारे मुल्क में, वैसे हो रही है, हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं है। हमने करप्ट बंदे को उठाकर लगा दिया, रमीज जैसे बंदे को हमने बाहर निकाल दिया, जो क्रिकेट में एक ईमानदार शख्स समझा जाता है। तो उस हिसाब से आप ये जहन में रखें, आप अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूजीलैंड मैच जीत गया तो पाकिस्तान जो है, क्योंकि फेवरेट है इंग्लैंड के मुकाबले में और इंग्लैंड बहुत बुरा खेल रही है, पाकिस्तान ये मैच वहीं पे हार जाएगा। और अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो पाकिस्तान में, खैर इतने नर्व स्ट्रांग नहीं इन लोगों के जो 2 नंबरी करते हैं, इन्होंने कोशिश करनी है कि हम जितने ज्यादा जो है वो इंग्लैंड से हार के, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा रेट का फर्क होगा। तो लेकिन मेरा ये मशवरा नहीं है आपको कि आप उसके ऊपर बैटिंग करें, लेकिन क्योंकि वो मुसलमानों के लिए तो वैसे ही हराम है। सिर्फ मैं अपनी क्रिकेटिंग सेंस दे रहा हूं, इसमें कोई तजिया वो नहीं है कि मैं कोई राय दे रहा हूं या मेरे पास सबूत मौजूद है। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट चलती है, जिस तरह लोग कहते हैं कि आईसीसी भी पैसे में इन्वॉल्व है, तो इन
जी, जैसा कि मैंने कहा कि लोगों की एक राय है कि आईसीसी भी पैसा कमाने में इन्वॉल्व है और आजकल तो दुनिया जो है वो पैसे के पीछे भाग रही है। तो यहां पर जो है, अब अगर तो नर्व्स क्योंकि स्ट्रांग नहीं है इधर, ना तो मुल्क की मईशत संभल रही है, ना लोग मैनेज हो रहे हैं। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है या हमारी हुकूमत जो है वो सिर्फ पीटीआई को मैनेज करने में लगी हुई है। तो इन्होंने कोशिश करनी है कि शॉर्ट टर्म ये खेलें और इंग्लैंड से हार कर घर आ जाएं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड हार जाता है फिर ये इंग्लैंड से जीत जाएंगे और फिर ये कोशिश करेंगे कि क्योंकि बड़े मैचेस होंगे, सेमीफाइनल, फाइनल, और वहां जाके क्या गेम होती है वो इंशाल्लाह आपको अगले वीलॉग में मैं सेमीफाइनल का बता दूंगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ये मैच हार जाता है, जो कि मुमकिन नहीं है, न्यूजीलैंड हर सूरत में वो विकेटों से मानूस हो चुका है, उसने बिल्कुल एक क्या कहते हैं, बेशक वो बहुत क्लोज गेम हो लेकिन जीतना न्यूजीलैंड ने है। अगर वो हार जाता है फर्ज करें, तो फिर जो है पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतेगा। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है पाकिस्तान इंग्लैंड से हारेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये दो मैचेस का मैंने आपको बता दिया, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मैं इंशाल्लाह इसके बाद जैसी वो डेट्स आएंगी उस पर अपना वीलॉग करूंगा। लेकिन फिर आपसे गुजारिश है कि ये मेरा जाती एक एनालिसिस कह लें, मेरा क्रिकेटिंग सेंस कह लें, ना मेरे पास कोई सबूत है किसी के कि किसी ने फिक्सिंग की है या कोई ऐसा किया है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि मैच इसके मुताबिक जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने नीदरलैंड और जो है साउथ अफ्रीका का कहा था, फिर मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका से हर सूरत पाकिस्तान जीतेगा, और वो बहुत क्लोज मैच गया और तकरीबन पाकिस्तान जीत भी गया था। तो वो चीज आपने देख ली। श्रीलंका से मैच जो था वो जीतना था, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल पाकिस्तानी टीम नीचे को जा रही थी, तो वो जीतना बहुत जरूरी हो गया था। और साउथ अफ्रीका से जीतना बहुत जरूरी हो गया था। पूरा जोर लगाया टीम ने जीतने का, लेकिन वो बिल्कुल फेयर मैच था और पाकिस्तान हार गया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड अगर जीत जाता है और जीतेगा तो पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हार जाएगा। और अगर न्यूजीलैंड खुदा न खास्ता हार जाता है, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है, तो फिर जाकर जो है पाकिस्तान जो है वो मैच इंग्लैंड से जीतेगा और वो उस मार्जिन से जीतेगा कि सेमीफाइनल में पहुंच सके। बाकी कोई अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी चीज हो जाए, बारिश हो जाए, हार जाए, वो तो हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। जीते रहिए, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीलॉग के साथ, क्योंकि इसके अलावा भी वीलॉग्स हैं। ये तो क्रिकेट का जो है वो सेमीफाइनल से पहले बात होगी, बाकी मेरे वीलॉग्स सियासत के ऊपर और दूसरे मुख्तलिफ उन्वानात के ऊपर चलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, जीते रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।